जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम के पीवाईक्यू हम पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आगे के सवाल करते हैं। सवाल आपके सामने है, देखिएगा क्या लिखा है। 3073, 1756 और 4829 का एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्त x है। तो x के अंकों का गुणनफल कितना होगा? क्या बोला है? तो x के अंकों का गुणनफल कितना होगा? कैसे करेंगे सवाल को? देखिएगा, एचसीएफ निकालना है और यदि बड़े नंबर का एचसीएफ निकालना है तो बहुत आसान तरीका है, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है कि आरोही क्रम में लिख देना है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है, असेंडिंग ऑर्डर में। 3073 लिखा हुआ है, फिर उसके पहले कौन सी संख्या है? 1756 और सबसे बड़ी संख्या है 4829। आपने बढ़ते हुए क्रम में संख्या को लिख दिया। अब क्या करना है आपको? अब पता नहीं चलेगा ऐसे देख के कि कौन से नंबर से कट रहे हैं। यदि आप 3 से काटते हैं तो भैया 3 से डिवाइड होने का एक रूल है कि सभी संख्याओं को जोड़ के देख लीजिए, वो 3 से कटना चाहिए। पर आप देखेंगे 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 3 से नहीं कटता है, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सी संख्याओं से ये कट जाएगा। तो करना क्या है सर? तो ध्यान दीजिएगा, इनका आपको डिफरेंस करना है। देखिएगा, इन दोनों का हम डिफरेंस करें, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 13 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7। इधर गया 1, बचा कितना? 6। 6 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। अब यहाँ हो गया 30। 30 में से 17 घटाएंगे, कितना आएगा? 13। तो कितना आ गया? 1317। ठीक है। अब क्या किया अपन ने? 13 में से 6 घटा दिया, 7 बचा। इधर 1 गया हासिल का, तो 7 में से 5 6 में से 5 घटाएंगे, 1 बचा। 30 में से 17 घटाएंगे, कितना बचेगा? 13। सेम ऐसे ही इसको भी माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? तो हम देखें इसका डिफरेंस। 9 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6। 12 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5। और फिर 47 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1756। इनका भी अंतर कर लीजिए। आपको क्या करना है? डिफरेंस का डिफरेंस करना है। 6 में से 7 घटाएंगे तो 6 में से 7 घटेगा नहीं। 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। इधर 1 आपने दे दिया तो बचा कितना? 17 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 439। आपको देखना है पीछे वाला नंबर एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है, तो ये सभी संख्या विषम संख्या के पीछे आती है। मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा? 439 इसका एचसीएफ होगा। अब पूछा क्या है? इसकी संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो आप इन सब का गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे 9 तिया 27 और 27 चौक 108 आता है, तो आंसर कितना जाएगा? 108 इसका सही आंसर होगा। क्या करना है? जब ऐसे बड़े बड़े सवाल आपको दिए और इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, तो क्या करेंगे? आपको देखना है कि कौन से पहाड़े में आती, पर देख के पता नहीं चलेगा कौन से पहाड़े में आते। तो उसके लिए हम क्या करें? डिफरेंस का डिफरेंस करें। आप आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, डिफरेंस करिए। कितना आया? डिफरेंस यहाँ किया तो डिफरेंस का डिफरेंस कितना आया? 439। आप चाहें तो इसको डिवाइड कर करके देख लीजिए कट रहा है कि नहीं कटेगा। वैसे तो पूरी संख्या कट जाएगी 439 से। जब भी उसने ये संख्या दी है और इसका गुणनफल पूछा है तो आंसर कितना आ गया? 108 इसका सही आंसर है। अगला सवाल, एचसीएफ आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे करके बताइए। 3 संख्याओं का तो एचसीएफ आपको डिफरेंस का डिफरेंस करके देख सकते हैं, पर यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ हो तो वैसे तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। सवाल क्या है? 108 और 198 का महत्तम समापवर्त एचसीएफ कितना होगा? What is the HCF of 108 and 109? तो देखिएगा इधर लिखा है 108 और 198। अब देखिए इधर हम क्या करेंगे? इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहली बात एचसीएफ में समझने वाली बात यह है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, थोड़े विभाजिता के नियम पता होने चाहिए। एक संख्या है 9। 9 का नियम क्या होता है? किसी भी संख्या को 9 से कब काटेंगे और कैसे काटेंगे? तो 9 का पहाड़ा यदि आप देखते हैं तो 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 छंग 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 और 9 धाम 90। आप जब 9 का पहाड़ा लिखते हैं तो देखिए सभी संख्याओं के अंकों का आप योग करेंगे तो वो 9 आएगा। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 4 9। तो यही संख्या सभी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 9 9 आएगा। तो 9 से काटने का नियम भी यही है कि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जरा जोड़ के देखिए तो 8 और 1 कितना बन गया? 9, मतलब ये 9 से कट जाएगा। इसको देख
देखते हैं हम तो 9 तो खुद 9 से कटता है, और कितना आ गया 8 और 1 9। इसका मतलब दोनों संख्या काय से कट जाएगी, 9 से तो कट ही जाएगी। तो हम क्या करें, डायरेक्ट 2 3 के पहाड़े से नहीं काटने बैठेंगे, हम डायरेक्ट काटेंगे काय से 9 से। तो 9 से काटा, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 दूना 18। फिर हम काटेंगे 9 से, तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18। अब 12 और 22 कौन से पहाड़े में आते हैं, तो सर 12 और 22 कौन से पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में। 2 से काटेंगे 6 बार और 2 से काटेंगे 11 बार। अब 6 और 11 किसी पहाड़े में नहीं आते, तो इसका SCF कितना आ जाएगा, तो इसका SCF आ जाएगा 9 दूना 18। तो इसका सही आंसर कितना होगा, 18 इसका सही आंसर होगा। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप देखते से इस संख्या को लगा सकते हैं कि 18 के पहाड़े से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये 9 से कट रहा है और पीछे वाली संख्या दोनों कट रही है 2 के पहाड़े से, तो 9 दूना 18 के पहाड़े से कट सकती है। अगला सवाल, ये सवाल जो पूछा गया था वो SSC GD 29 नवंबर 2021 को पूछा गया था। इसका पहले वाला जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया था, और उसके पहले वाला कोई क्वेश्चन था ही नहीं। चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, 2021, 22 और 23, 24 वाले सारे टॉपिक के अपन क्वेश्चन करेंगे। तो सवाल है अगला, इसका SCF क्या होगा। चाहे तो आप ऑप्शन भी उठा सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे ही सवाल आएंगे, इससे भी लेवल के क्वेश्चन आएंगे SSC GD में। तो सवाल है 2800 और 756 का SCF क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, लोगों को लगता है कि SCF मतलब बहुत आसान चीज, भैया आसान कुछ नहीं होता है, और प्रैक्टिस है तो सब कुछ आसान है। तो क्या करेंगे, लिखा कितना है 2800 और 756। जिनको SCF लेना कुछ भी तरीके से नहीं आता है कि सर हमें कुछ भी नहीं आता, आप क्या करें हम SCF लेना, तो भैया आपको 2 4 5 10 तक के तो पहाड़े याद ही होंगे। तो क्या करेंगे, हम इसको काट देते हैं। तो इसको काटो, देखो सारी संख्या 7 के पहाड़े से कट रही है, मतलब आंसर जो भी आएगा वो 7 से तो कटेगा ही कटेगा। तो 7 चौक 28, 00 हमने लगा दिया। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 5 7 के पहाड़े में नहीं आता इसलिए भाग नहीं गया उसकी 0, और 7 8 56। तो आ गया कितना, 400 और 108 आ गई संख्या। अब क्या करें, ये दोनों क्या 4 के पहाड़े से कटेंगे क्या, तो 4 एकम 4, 00 लगा दी। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 7 28। अब बताइए भैया 100 और 27 किसी पहाड़े में आते हैं क्या, तो 100 और 27 किसी पहाड़े में नहीं आते, तो हम बोलेंगे 7 और 4, 7 चौक 28 के पहाड़े से ये दोनों संख्या कट जाएगी। क्या किया हमने, SCF निकालना है, देखना है कि ये दोनों कौन से पहाड़े में आते हैं, बड़े से बड़े। तो सबसे पहले हम 7 से काटने बैठे, 7 चौक 28, 00 लगाया, 7 से काट दिया। अब ये देखा 4 के पहाड़े से कट रहा है, 4 से इसको काट दिया, इसको काट दिया। अब हम देखेंगे ये दोनों किसी पहाड़े से कटता है क्या, 100 और 27 किसी पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता। तो इसका SCF कितना आ गया, 7 चौक 28 इसका सही आंसर आ गया। अगला सवाल करेंगे, दशमलव वाला सवाल आया है। ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो ये देता ही देता है। क्या दिया है क्वेश्चन में, 0.25, 2.08 और 8.1 का SCF ज्ञात कीजिए। अब भैया SCF ज्ञात करना है, पॉइंट वाले सवालों का SCF कैसे निकालते हैं, इसके पहले वाली क्लास में बता चुका हूं, पर एक बार और मैं बता रहा हूं। तो 0.25, 2.08, 8.1 क्या करना है, SCF निकालना है। पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ 2 0 बढ़ा दो, और पॉइंट हटाओ 1 0 बढ़ा दो। अब क्या करें सर, यहां तक की कहानी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसको काट दो, 25 एकम 25, 25 चौक 100, इसको काट देंगे 4 से, 4 पंजे 20, 4 दूना 8, और 4 से इसको काट देंगे तो जाएगा 25 बार। फिर इसको हम काटेंगे तो अब ये कटेगा ही नहीं, क्योंकि 81 और 10 किसी पहाड़े में नहीं आते, एक दोनों किसी पहाड़े में नहीं आते। तो क्या करना है, SCF निकालना है ना। याद रखना, यदि फ्रैक्शन वाली बटे वाली संख्याओं का SCF निकालना है, क्या निकालना है, SCF निकालना है, तो ऊपर SCF निकालेंगे और नीचे LCM निकालेंगे। छोटी सी बात याद रखेंगे, ऊपर SCF और नीचे LCM, और यदि LCM निकालना होता तो ऊपर LCM और नीचे SCF हम निकाल लेते। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात याद रखना। क्या करेंगे, SCF निकालना, ऊपर SCF निकालेंगे। 52 और 81 और 1 किसी पहाड़े में आते हैं क्या, बताइए। 52 और 81 किसी पहाड़े में नहीं आते, तो ये कौन से पहाड़े में आएंगे, 1 के पहाड़े में। ठीक है, यदि ये पता चलता है हमें कि कौन से पहाड़े में नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, 1 के पहाड़े में। 4, 25 और 10, ऊपर तो SCF निकाल दिया, कौन से पहाड़े में आना है वो देख लिया हमने, कौन सी टेबल में आ रहा है। LCM निकालना है, तो नीचे वाले का LCM निकालेंगे, तो 25 चौक 100, LCM कितना आ जाएगा 100। 1/100, ऑप्शन में सारे पॉइंट वाले हैं, तो क्या करेंगे, 2 0 लगी इसलिए 2 अंक के आगे पॉइंट लगा देंगे, तो 1 और 1 2 अंक के आगे पॉइंट लगा दिया।
तो आंसर कितना आ गया 0.01 इसका सही आंसर है। क्या करना है, पॉइंट हटाना है, जीरो बढ़ाना है, संख्याओं को छोटा करना है भैया। ऐसा मत करना डायरेक्ट आप ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ ले लो, गलत हो जाओगे। संख्याओं को छोटा करना पड़ेगा, यदि किसी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो कर दो। कर दिया हमने, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम ले लिया और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ। पर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ लेंगे और नीचे एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर एचसीएफ ले लिया कितना है 1, नीचे एलसीएम ले लिया। आपकी इच्छा है तो आप लाइन खींच के एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। ये वाला सवाल मुझे करके बताइए जल्दी से। 2.16, 2.44, 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक। उभयनिष्ठ भाजक जो बोलते हैं ना, हिंदी में यदि कोई कंफ्यूज होता है तो उभयनिष्ठ भाजक का मतलब भी होता है महत्तम समापर्त, मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ के दो नाम और भी है, एक नाम है जीसीएम और एक नाम है जीसीडी। एक तो जीसीएम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर और एक होता है जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ये भी नामों से एचसीएफ को पुकारा जाता है, ठीक है। तो भैया कितना हो गया 2.16, फिर लिखा है 2.44 और फिर लिखा है 3.36 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे और फिर से पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब किसी टेबल से कट रहे हैं तो काट देते हैं, 4 से काट देंगे हम। 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 से काट देंगे 25 बार। 4 से काटेंगे 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 25 बार। फिर 4 से काटेंगे 4 अठे 32, 1 बचा 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 25 बार। अब क्या करना है हमें, एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ अभी सिखा चुका हूँ, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ये सवाल जो इसके पहले जो ये वाला सवाल किया था, ये 2024 में पूछा गया सवाल था और अब जो अपन सवाल करने वाले हैं वो सवाल 2023 में पूछा गया। मैंने अभी बताया हर साल पूछता है ये सवाल। ऊपर वाले का एचसीएफ तो भैया 61 किसी पहाड़े में नहीं आता तो 1, और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 25। 1/25 नहीं काटना आता है तो मन से 2 जीरो बढ़ा दीजिए। क्या बोला, यदि आपको 1/25 नहीं काटने आता है तो आप क्या कर दीजिए, मन से 2 जीरो बढ़ा लीजिए। मैंने मन से 2 जीरो बढ़ा दी और 25 से काट दिया, 25 चौक 100। मन से कितनी जीरो बढ़ाई थी, 2 जीरो बढ़ाई थी, 2 अंक के आगे पॉइंट लगा देंगे। लो भैया आंसर आ गया, कितना आ गया 0.04 इसका सही आंसर है। बात कहानी समझ में आ रही होगी आपको। तो अगला सवाल अपन करते हैं, नए टाइप का सवाल है, सवाल अलग है, बहुत इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा इजी। 2024 में पूछा गया सवाल था, 21 फरवरी 2024 में पूछा गया सवाल था 4th शिफ्ट में, ठीक है। सवाल कितना है, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 5 और 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 6 का एचसीएफ क्या होगा। तो महत्तम समापर्त हमसे पूछा है, याद रखिएगा छोटी घात वाली संख्या एचसीएफ होती है, बताता हूं मैं, देखिएगा 2⁴, 3⁶। छोटी घात वाली संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, 2 की घात 3, और इन दोनों में छोटा कौन सा है, 3 की घात 5 और 3 की घात 6 में क्या छोटा है। तो हमने देखा 3 की घात 5 छोटा है, तो आंसर कितना आ गया 3 की घात 5। तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 5 इसका सही आंसर होगा। याद रखिएगा जो छोटी घात वाली संख्या होगी वही क्या होगी, आपका एचसीएफ होगी। इन दोनों में छोटी घात किस में है, 2 की घात 3, इन दोनों में छोटी घात किस में है, 2 की घात 5, 2 की घात 6 में छोटी घात थी 3 की घात 5, 3 की घात 6 में छोटी घात थी 3 की घात 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 2 संख्याएं 11:13 के अनुपात में यदि इनका एचसीएफ 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। एचसीएफ कितना है, 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भैया ऐसा सवाल कोई बड़ा भारी सवाल नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी है, ऐसे सवालों को यदि आपको दिमाग में घुसाना है तो क्या करेंगे। मैंने आपसे बोला 25 और 10 का एचसीएफ क्या होगा, 25 और 10 का एचसीएफ क्या होगा। 25 और 10 कौन से पहाड़े में आते हैं, तो आपने बोल दिया सर ये दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं। बात समझ में आ गई होगी।
पर इस सवाल को क्यों समझा रहे हो सर आप, 25 और 10 क्यों समझाया? तो ध्यान देना, यदि आप इसका रेशो बनाएंगे ना, तो आप इसका रेशो क्या बनाएंगे, 55 25 और 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना 10। रेशो का मतलब इन संख्याओं का सबसे छोटे से छोटा मान, ये दोनों संख्या किस पहाड़े से कट रही है, तो ये 5 से कटेगी 55 25 और ये 5 से कटेगा 5 दूना 10। ये दोनों कटा काय से, तो ये दोनों जो कटी है ना संख्या, वो इसके SCF से कटी है। काय से कटी है? ये इसके SCF से कटी है। तो 55 25 और 5 दूना 10। तो सर ये बात इसमें कहाँ लागू हो रही है? तो ध्यान दीजिएगा, इनका SCF, यदि मैंने आपको ये संख्या 25 और 10 हटा दी और बोला दो संख्या है 5:2 के अनुपात में है, SCF इसका 5 है, तो आप क्या करोगे, SCF देखोगे क्या आ रहा है, 5 और 2 का SCF कितना आ रहा है, 1, और क्वेश्चन में SCF कितना दे रखा है, 5। तो 55 25 SCF का पहली संख्या पहले अनुपात में गुणा करो तो पहली संख्या निकल के आ गई, और SCF का दूसरी संख्या में गुणा करो तो 5 दूना 10 दूसरी संख्या निकल के आ गई। तो हमारे पास संख्या भी तो वही बोला है कि दो संख्याएं 11:13 के अनुपात में, इनका SCF कितना आएगा। ये दोनों कौन से पहाड़े में आते? तो सर 13 और 11 किसी पहाड़े में नहीं आते, तो 1 के पहाड़े में आएगी। और ये कितना है, 7, SCF है 7। SCF बराबर SCF के रखेंगे 11 सते 77 और 13 सते 91, तो 77 और 91 आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा का वैसा ही सवाल है, अब ये तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। सवाल क्या बोला है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनका SCF 5 है, तो उन संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। कोई बड़ी भारी बात नहीं है LCM निकालना, और इन सवालों में वास्तविकता में तो पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यदि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेंगे तो डायरेक्ट आप सवाल कर सकते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो 3 और 4 का SCF कितना आ गया, 1, और क्वेश्चन में SCF कितना दे रखा है, 5। तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 15 और 20 का SCF LCM आ जाता है कितना, 60। नहीं आता है तो आप क्या करिए, 3 और 4 का LCM कितना हो गया, 4 तिया 12, LCM कितना हो गया, LCM कितना हो गया, 4 तिया 12। बात समझ में आ गई। 3 और 4 का LCM कितना हो गया, 12 LCM हो गया। अब क्या करें, 3 और 4 का LCM 12 हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें आप SCF का गुणा कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 12 पंजे 60, इसका सही आंसर है। क्या किया हमने सर, क्या किया, एक बार और समझेंगे। 3 और 4, चलो थोड़ा सा बेसिक से समझते। 3 और 4 का LCM SCF कितना आएगा, पहले तो SCF की बात कर लेते। SCF 1 आएगा और क्वेश्चन में SCF कितना आया, 5। तो 1 का मान कितना आ गया, 5। 1 का मान कितना आ गया, 5। 1 का मान 5 आ गया। अब LCM निकालना है ना, तो इनके LCM देखो, आपको यदि पहली संख्या निकालनी है तो 3 से गुणा कर देंगे, दूसरी संख्या निकालनी है तो 4 से गुणा कर देंगे। इन संख्याओं का LCM निकालना है तो इनका LCM कितना हो, 4 और 3 के पहाड़े में कौन सी संख्या थी, तो 12। 3 के पहाड़े में भी आ रहा है और 12 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, तो हम बोलेंगे 4 तिया 12 क्या हो जाएगा, LCM। तो 1 का मान 5, तो 12 पंजे 60। LCM पूछा तो LCM में गुणा कर देंगे, आंसर आ गया 60। 2024 1 मार्च शिफ्ट थी कितनी, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। बताओ कैसा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही सवाल आपके सामने है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। सबका SCF आ गया 1 बराबर 29, 29 का सब में गुणा कर दो, जल्दी से कर लो, करो करो करो। पहली संख्या आएगी ना, पहली संख्या, उससे ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि सर इसका आंसर ये होगा। SCF 3 9 11 कौन से पहाड़े में आते, 1 के पहाड़े में आते। SCF आ गया 1 बराबर कितना आ गया, 29। SCF आ गया 29। 29 का गुणा 3 में करो, 29 एकम 29, 29 दूना 58, 29 तिया 87, 87 बस एक ही ऑप्शन में है, तो पहला वाला ही आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। करना कुछ भी नहीं था, ऑप्शन पे भी ध्यान दिया करो। कभी कभी क्या होगा कि बहुत सवाल आसान सा सवाल रहता है, पर वो हमें क्या करता है, दूसरी संख्याओं में उलझा देता है, हम उलझ के रह जाते हैं गुणा करने में। सवाल है अगला, 110, 11 और 220 का LCM और SCF का अनुपात बताइए। भैया अनुपात बताना है आपको, रेशो बताना। तो रेशो कैसे निकालेंगे, किस चीज का रेशो पूछा है आपसे, LCM to SCF का, ठीक है, इसका ही पूछा। अब LCM to SCF आपसे पूछा है, तो 110, 11 और 22। सबसे पहली बात, कौन सी संख्या इसमें सबसे छोटी है, तो आपने बोल दिया सर 11।
HCF याद रखना, HCF का नाम पिछली क्लास में बता चुका हूँ। HCF का नाम तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापन, पर HCF निकलता सबसे छोटा है। कैसे? जैसे मैंने आपसे बोला 25 और 10 का HCF क्या होगा, ये दोनों कौन से पहाड़े में आते, तो आपने बोला 5 के पहाड़े में, छोटी संख्या है। और इनका LCM कितना होता है, LCM कितना होता है, तो आपने बोला 50, 25 के पहाड़े में 50, 10 के पहाड़े में 50। तो याद रखना LCM एक बड़ी संख्या आती है और HCF एक छोटी संख्या आती है, ठीक है। तो आपने ले लिया क्या 11, क्या 11 110 के पहाड़े में आता है, 110 11 के पहाड़े में क्या 110 आता है, तो जी सर बिल्कुल आता है। और 11 के पहाड़े में क्या 220 आता है, तो जी सर कट जाएगा। तो HCF कितना हो गया 11। अब HCF की अपन बात कर ली अपन ने, अब अपन बात करेंगे LCM की। तो LCM कैसे निकालें, तो देखो एक आसान सा तरीका, पिछली वाली क्लास में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। 11 के पहाड़े में 110 आता है, तो हटाओ इस 11 को, और 110 दूना होता है 220, तो हटाओ इस 110 को। तो LCM कितना आ गया 220, काटेंगे 11 एकम 11, 11 दूना 22, 0, तो आंसर आ गया 2:1 का इसका सही आंसर है। बस समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, वैसा का वैसा ही सवाल, अब उड़ा दो इस सवाल को। LCM और HCF का अनुपात बताना है, LCM/HCF। सवाल 2024 में पूछा, इसके पहले वाला जो सवाल पूछा था वो भी 2024 में पूछा। वो क्या कर रहा है एग्जामिनर, नए नए सवाल निकाल के लेके आ रहा है। आप देखोगे HCF 11 के पहाड़े में 22 आता है, 11 के पहाड़े में 44 आता है, तो HCF कितना हो गया 11। HCF 11 निकाल दिया, LCM निकालेंगे, 11 के पहाड़े में 22 आता है, छोटी संख्या 11 को हटाओ, और 12 के पहाड़े में 44 आता है, तो छोटी संख्या 22 को हटाओ, तो कितना आ जाएगा LCM आ जाएगा 44। 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो आंसर कितना आ गया 4:1 का अनुपात इसका सही आंसर। समझ में आ गई बात, बिल्कुल आ गई होगी सर। तो अगला सवाल थोड़ा सा अलग है पर टफ नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए आपका आंसर आएगा। सवाल पढ़ देता हूं एक बार में कि 6 और 29 का LCM, ध्यान दीजिएगा, 6 और 29 का LCM x है और 6 और 29 का HCF y है, तो x + 4y का मान क्या होगा। कोई बड़ा भारी सवाल नहीं है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, इधर देखो। कि 6 को छोड़ो, मैंने आपके सामने लिखा 2, 3 और 5। मैंने आपसे पूछा 2, 3, 5 का HCF बताओ, तो आप आंख मीच के बता दोगे कि सर ये किसी पहाड़े में नहीं आते, तो किस पहाड़े में आएंगे, 1 के पहाड़े में, ये आप आसानी से बता दोगे। पर यदि मैंने आपसे पूछ लिया कि इसका LCM क्या होगा, तो वही बात फिर से लाएंगे कि सर ये तीनों संख्या किसी एक पहाड़े में नहीं आती। यदि कोई सी 2 संख्या जैसे 2 और 3 भी यदि किसी एक पहाड़े में आती, या 3 और 5 भी किसी एक पहाड़े में आती, या 5 और 2 भी किसी एक पहाड़े में आती, तो हम क्या करते, उसका LCM निकालने बैठते। पर यदि ये किसी एक पहाड़े में नहीं आ रही, कोई सी भी 2 संख्या भी किसी एक पहाड़े में नहीं आ रही, तो डायरेक्ट गुणा करो, 5 या 15, 15 दूना 30, तो LCM कितना आ जाएगा डायरेक्ट 30। सेम वही कहानी 6 और 29 किसी एक पहाड़े में नहीं आती है, तो डायरेक्ट गुणा करके इनका क्या निकाल दो, LCM निकाल दो। और HCF कितना होगा, ये दोनों किसी एक पहाड़े में आती है क्या, तो सर नहीं आती, तो HCF कितना आ गया 1 आ गया। 29 एकम 29, 29 दूना 58, 29 तिया 87, 3 बार में 87 हुआ, तो 87 का डबल 174। आप गुणा करके देख लेना तो कितना आएगा 174 आ जाएगा। अनुपात में कितना आ गया 1। अब सवाल में क्या बोला है कि LCM अपने पास आ गया, कितना आ गया LCM, तो 174 इसका LCM अपने पास आ चुका है। और HCF कितना आ गया है 1। सवाल में क्या पूछा है, LCM का मान कितना है x है, और HCF का मान कितना है, HCF कितना है y है, तो LCM x और ये y, तो हमसे पूछा है x + 4y की वैल्यू, तो 174 + 4 × 1, 174 + 4, 178 इसका सही आंसर होगा। पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे,
तो आंसर आ जाएगा 178। 2024 में पूछा गया सवाल। चलिए एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः है, क्या होगा? 432, 648 और 576 का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः क्या होगा? इसका एलसीएम भी बताओ, इसका एचसीएफ भी बताओ। पहले ऑप्शन को देख लो कि 72 और 36 ही इसका एचसीएफ होना चाहिए। ठीक है, दिमाग लगाइए, करिए क्वेश्चन। कोई इतना टफ सवाल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग पूरा आंसर। आपको पहले एचसीएफ निकालना है तो 432 और फिर 576 और 648। मैंने आपको डिफरेंस वाला तरीका बताया है। 6 में से 4 2 घटाएंगे तो 4 बचा, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचा, 5 में से 1 घटाएंगे 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचा। इनका अंतर करके देखिए, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचा, फिर 14 में से 7 घटाएंगे 7 बचा, तो कितना आ गया? सबसे छोटी संख्या कहीं आई क्या? 72। 72 से छोटी कोई संख्या डिफरेंस आता ना तो अपन 36 लेते, पर 72 आ गया तो एचसीएफ कितना आ गया? या तो ये वाली संख्या हो गई या ये वाली संख्या हो गई, इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। इसका मतलब कौन से 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं? ये नहीं हो सकते। अब क्या करें सर हम? अब हम करें कि इसका सर एचसीएफ निकालें। क्या निकालें? इसका एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ निकाल चुके, अब एलसीएम निकालते हैं। तो अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एक बात तो पता चल गई कि 72। तो हम क्या करें? 72 का मान लीजिए आपको पहाड़ा नहीं आता, तो 72 का नहीं आता तो 18 का तो आता है, क्योंकि 18 के पहाड़े में 72 आता है। तो 72 से 18 से काट दिया। 18 दूना 36 बचा 7, 18 चौक 72, 18 तिया 54 बचा 3, 18 दूना 36। 18 से काटेंगे, 18 तिया 54 बचा 10, 18 छंग 108। अब और किसी पहाड़ से कटेगा तो कटेगा तो काटो। कौन से पहाड़ से? 4 से पहाड़। 4 छंग 24, 4 8 32 और 4 9 की 36। फिर काट दीजिए 2 से, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और फिर 9। अब 3 के पहाड़े में 9 आता है तो हटा दो इस 3 को। 9 चौक 36, 18 दूना 36 और गुणा 4, 18 दूना 36 गुणा 4। ये 6 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर। 6 6 36, 36 दूना 72 का स्क्वायर। 72 का स्क्वायर होता है 5184। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 5184 इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई? ये गुणा कैसे करा? मैंने गुणा करने की नहीं सोची थी ज़्यादा, मैंने देखा 36 6 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 6 का गुणा 6 में करा, 6 6 36, 36 दूना 72, 72 का मैं स्क्वायर निकाल चुका हूँ। क्या करा? स्क्वायर निकाला नहीं आता तो इसकी ट्रिक भी मैं बता चुका हूँ पहले क्लासों में। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, 7 दूना 14 का डबल कर दो, 28 का 8 हासिल का 2, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, 49 और 2 कितना हुआ? 51। तो बस 72 और 5184 आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल आपके सामने है कि 35 और 42 का एलसीएम को 32 और 40 के एचसीएफ से भाग करें। करिए। 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना सबसे आसान, मतलब दुनिया का सबसे आसान काम है 2 संख्याओं का एलसीएम निकालना। क्यों? देखो, बस थोड़ा सा आपको उसके पहाड़े वहाड़े याद होना चाहिए, टेबल थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। 35 और 42 का एलसीएम निकालना है ना, देखना बहुत आसान तरीका है। 35 और 42 कौन से पहाड़े में आते हैं? तो आपने बोला 7 के पहाड़े में आते हैं। 7 से आप काट दो तो 7 ते पंजे 35, 42 पंजे 210। 35 और 42 का एलसीएम कितना आ गया? 210। तो इसका तो उसने एलसीएम पूछ लिया था। और 32 और 40 का हमसे क्या पूछा? 32 और 40 का हमसे क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है। तो बताइए 32 और 40 कौन से पहाड़े में आते हैं? तो आपने आँख मीच के बता दिया कि सर ये 8 के पहाड़े में आते हैं। 32 और 40 बड़े से बड़े कौन से पहाड़े में आते हैं? तो 8 के पहाड़े में। तो पूछा है इन दोनों का भाग लगाओ, तो 210 और 8 का आप भाग लगा दो। 8 दूना 16, बचा कितना? 16 में से 5, 8 छंग 48, बचा कितना? 48 में से 2, फिर 8 दूना 16, बचा कितना? 4 और 8 पंजे 40। तो कितना आ गया?
26.25 किसी में है क्या? जी हाँ, 26.250। अब पॉइंट के बाद कोई संख्या लिखी और उसके पीछे अनंत जीरो लगी हो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यदि वो जीरो नहीं लगी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। क्या करा, इनका तो एलसीएम लिया, आ गया, इनका एचसीएफ ले लिया, दोनों का भाग लगा दिया, अपना आंसर आ गया। 2023 में अपन पास हो जाते। अब ये सवाल आ जाता तो अगला सवाल आपके सामने है 29,2091 और 3,485, 4,879 का एचसीएफ एक्स है, तो एक्स के अंकों का योगफल क्या होगा? एक्स के अंकों का योगफल आपसे पूछा है, एक्स के अंकों का योगफल आप क्या होगा? तो कैसे करेंगे सर? एचसीएफ निकालना है। क्या सिखाया मैंने आपको एचसीएफ निकालने में? सबसे पहली बात और सबसे दिमाग लगाने वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। दिमाग लगाने वाली बात यह है कि जो भी आंसर आएगा, ध्यान देना, जो भी इसका एचसीएफ आएगा वो काय से नहीं कटने वाला होना चाहिए, 2 से तो नहीं कटने वाला होना चाहिए। बात समझ में आ गई? क्योंकि क्यों ऐसा क्यों सर? क्योंकि उसने ऐसा बोला है कि एक ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 2091 भी आ रहा है, 3,485 भी आता है और 4,879 भी आ रहा है। मान लो 25, 35 और 45। मैंने आपसे पूछा बताओ ये कौन से बड़े टेबल में आता है? तो आपने क्या किया, आपने आंख मीच के बोला कि सर ये सब 5 के पहाड़े में आते हैं। पर क्या ये सब आते हैं क्या 2 के पहाड़े में आते हैं क्या? तो आपने बोला कि सर नहीं आते, 2 के पहाड़े में तो दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आते? क्योंकि इनकी पीछे वाली संख्या ही 2 से नहीं कट रही है, तो ये काय 2 से कटेगी। तो कैसे करेंगे सर? तो ध्यान दीजिए, एचसीएफ निकालना है ना, तो 2091, 3485 और 4879। क्या करें? डिफरेंस करें। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 18 में से 9 माइनस करेंगे 8, और यहाँ से कैरी गया 33 में से माइनस करेंगे 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 7 में से माइनस करेंगे तो 9, और यहाँ पर अपने को डिफरेंस अपने गलत कर लिया। यहाँ कितना हो गया? 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, फिर 9, और फिर आप माइनस करेंगे 8 में से तो बचेगा 3 और ये बचेगा 1। अब सर डिफरेंस तो एक जैसा आ गया, और फिर सर डिफरेंस का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ 0 आ गया। पर एक बात याद रखने वाली, आपको एक बात समझ में आ गई कि ये नंबर काय से कट रहा है? 2 से कट रहा है। पर मैंने आपसे क्या बोला था, ये नंबर क्या 2 से कट रहे हैं क्या? तो जब ये 2 से कटेंगे नहीं, यदि आप ऐसा लिखते 2091 और आप बोलेंगे कि सर ये इस नंबर से पूरा डिवाइड हो गया, तो क्या हो रहा है? क्या ये खुद 2 से नहीं कट रहा है, तो ये इसको क्या काटेगा? बात समझ में आ गई? तो यदि नहीं कटे ना तो इसको क्या कर दो? आधा कर दो। इसको क्या कर दो? आधा कर दो। इसको क्या कर दो? आधा कर दो। इसका आधा कितना हुआ? 2 दूना 4, 2 नाम 18, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, और 2 से इसको हम काट देते हैं, तो अपन ने इसको गलत काट दिया। 2 से इसको काटेंगे, 2 छंग 12, 2 नाम 18 और 2 सते 14। 2 से काट दिया, 2 छंग 12 बचा 1, 2 नाम 18 बचा कितना? 18 में से 1 और 2 सते 14। इसका मतलब पीछे आ गया 7। तो जी 7 के पहाड़े में 1 आता है, 7 ते 21, 7 के पहाड़े में 7 पंजे 35 आता है, और 7 के पहाड़े में 7 7 49 आता है। इसका मतलब पीछे वाली संख्या के हिसाब से ये संख्या हो सकती है। इन संख्याओं के योग कितना हो रहा है? तो जोड़ दीजिए, 13 और 9 कितना हो गया? 13 और 9 हो जाएगा 22। तो संख्या के अंकों का योग कितना हो गया? 22 इसका सही आंसर है। क्या करना है? डिफरेंस करिए। डिफरेंस का डिफरेंस यदि आपसे देख रहे हैं कि वो इस एक नंबर से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं होगा डिवाइड। जैसे 2 से नहीं कट रहे, सारे नंबर 2 से नहीं कट रहे हो, ये कट रहा है 2 से, तो आपको क्या करना है? इसका आधा कर दो। तो यदि वो नहीं कटेंगे तो ये इसका आधा तो इससे कट ही जाएगा। अगला सवाल, ये सवाल आया था 2021 में, फिर से आ गया है। एचसीएफ x है तो x का मान के बीच होगा। मतलब x का मान किसके बीच हो सकता है? तो क्वेश्चन आपके सामने है 273 312 351। करिए तो जरा, देखते से ही दिख जाएगा वैसे तो
कि सर ये वाला इसका आंसर होगा। करिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए अपना, सब बनेगा आपका। बनेगा बनेगा बनेगा, दिमाग लगाएंगे सब बनेगा, दिमाग नहीं लगाएंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। देखो क्या दिमाग लगाए, मैंने आपको 9 से काटने का नियम बताया, सेम ऐसा ही एक नियम होता है 3 से काटने का। 3 से काटने का नियम क्या होगा, ध्यान देना। 3 के पहाड़े यदि आप लिखते हो, 3 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 आठे 24, 3 नाम 27, 3 धाम 30। जब आप 3 का पहाड़ा लिखते हो तो 3 6 9 और फिर संख्याओं को जोड़ते हो तो वो भी 3 से कटने वाली बनती है। 2 और 1 3, 5 और 1 6, 8 और 1 9, फिर 2 और 1 3, फिर 6, 7 और 2 9, फिर से वापस 3 और 0 3, तो वो संख्या काय से कटने वाली बन जाती है, 3 से कटने वाली बनती है। तो देखो 7 और 3 10 और 2 12, 12 3 से कट रहा है, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 3 से कटता है। 3 और 5 8, 8 और 1 9, 3 से कटता है। इसका मतलब हम काय से काटेंगे इन सबको, 3 से तो काटेंगे ही काटेंगे। 3 एकम 3 या 3 नाम 27, 3 एकम 3, फिर 3 से हम इसको काट देते, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 सते 21। अब देखते हैं 91 91, 13 के पहाड़े में आता है 91, तो 13 से काटेंगे, 13 सते 91, 13 8 104, 13 नमा की 117, 7 8 9 किसी पहाड़े में नहीं आ रहा, LCM SCF इसका 7 8 9 तो नहीं होगा, तो क्या हुआ 13 तिया 39। अब 39 किन के बीच में आ रहा है, तो 39 आता है 35 और 40 के बीच में, तो आंसर क्या जाएगा 35 और 40 के बीच में क्या आता है 39। मान लीजिए x और y 165, 297 और 495 के क्रमशः लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त है। x और y दो संख्या है, तो x बटे y का मान ज्ञात कीजिए। करिए तो जरा, करिए तो, करिए करिए करिए, बहुत आसान सवाल, दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपके सामने निकल के आएगा। आपको इनका LCM भी निकालना है, आपको इनका SCF भी निकालना है। तो पहले x का मान हो गया LCM और y का मान हो गया SCF। आपको समय दे रहा हूं मैं, समय है आपके पास 30 सेकंड का। एग्जाम में इतना ही तो समय है, ज़्यादा समय थोड़ी ना है। क्वेश्चन है आपके पास 80 क्वेश्चन है, 80 प्रश्न है और टाइम आपके पास है 60 मिनट, तो समय तो आपके पास बहुत कम है वहाँ एग्ज़ाम में। क्या करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। भैया एक बात बता रहा हूँ, ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो और जिनको ये टॉपिक समझ में तो आ रहा है पर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है कि हाँ सर कैलकुलेशन में हमारी दिक्कत आ रही है, तो अब भी जाओ, मैंने पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता के नियम। 4 वीडियो है, 4 वीडियो पूरी क्लास देख लो, उसके बाद इसको करने बैठो, गारंटी आपके सारे सवाल बनने लग जाएंगे। 297 495, यहाँ पर आप देखते से बता सकते हो कि ये जो है ना कौन से पहाड़े से कट रही है, देखते से बता सकते हो। कैसे बताएंगे, अब भी मैंने 3 का तो बता ही दिया आपको और कुछ नहीं बताया, 3 का तो बताया ही ना, पर एक और भी देखो, एक और भी देखना। 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है, एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या को जोड़ लो। 5 और 1 6, 6 में से 6 घटाओ, यदि 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। 7, एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या जोड़ लो। 7 और 2 कितना हुआ 9, 9 में से वो जो संख्या बची उसको घटा दो, 0 आ गया तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। 11, ये 5 और 4 9, 9 में से 9 घटाओ कितना आया 0। इसका मतलब ये सारी संख्या काय से कट रही है, तो आप बोलोगे कि सर ये सारी संख्या हमारी 11 से कट रही है। अब क्या करेंगे सर, तो हम सबसे पहली फुर्सत में 11 से काटेंगे। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 से काटेंगे 11 दूना 22, बचा कितना 22 में से 7, 11 सते 77
और 11 से काटेंगे तो कितना आएगा 45। आप यदि अपना दिमाग लगाओगे ना 11 से भाग लगाने में, तो ये संख्या हटा दो, देखो आ गया क्या 15। ये संख्या हटा दो, ये 9, तो कितना आया 27 आ गया क्या। ये 9 हटा दो तो कितना आ गया 45 आ गया क्या। तो 11 से भाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर अभी ये ऐसी संख्या जिसमें कैरी नहीं गया, कोई हासिल का नहीं गया था, ठीक है। जैसे कि दिया जाता कितना 75, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाती, जैसे 75 गुणा 11 करना है तो 5 2 8, यहाँ पर हासिल वाली संख्या आ गई। काय से काट दें आप, 3 से काट दें, 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे 3 नाम 27 और 3 से काटेंगे तो 15 बार। अब देखें हम, ये अब तो किसी एक पहाड़ से नहीं कट रही है, तो इसका HCF कितना आ गया, SCF कितना आ गया सर, SCF कितना आ गया 33। एक बात तो हमें समझ में आ गई कि SCF हमारा 33 आ चुका है। अब LCM निकालना है, तो LCM अब फिर अपन LCM निकालने बैठते हैं। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और फिर 9। अब 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसलिए 3 हटा दो। वैसे आप है ना यहीं पे ही अपना समय बचा सकते थे। 5 के पहाड़े में क्या आता है 15 आता है, तो 5 को हटा दिया, 3 से काटते, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, ठीक है। ये अपना LCM आ जाएगा। इन सब का गुणा करेंगे तो LCM, तो LCM कितना आ गया सर, LCM कितना आ गया 11 × 3 × 3 × 3 × 5, 11 × 3 × 3 × 3 × 5। तो पूछा है LCM बटे SCF पूछा है आपसे। क्या पूछा है, x बटे y का मान क्या होगा। x मतलब LCM और y मतलब SCF। तो x और y का मान, तो LCM कितना आ गया सर 11 × 3 × 3 × 3 × 5 के बटे में 33। 33 मतलब 3 गुणा 11, 11 तिया 33, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। जब आपको यदि ये नहीं करना होता और LCM और SCF पूछा होता तो आप यही मेथड अपनाते। बस ये 11 तिया 33 यदि एक पहाड़े से कट रहा था तो उसको हटा दिया, 5 तिया 15, 15 तिया 45 आपका आंसर आ जाता। थोड़ी सी बस प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेगी आपको, कोई इतनी बड़ी भारी चीज़ें नहीं है। यदि 4 अभाज्य संख्याओं का LCM का पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समापर्त से क्या अनुपात है। भैया आपको पूछा है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जिनको नहीं पता पहले वो समझ लो, जिनको पता है वो सवाल कर लो। भाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी संख्या जो किसी पहाड़े से कट जाए वो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। कट जाए मतलब जैसे 4 कटने वाली संख्या किसी पहाड़े में आती, खुद को छोड़कर किसी और से कट जाए, मतलब खुद से तो कटे ही सही, किसी और से भी कटी जाए। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ये सब क्या होंगे, ये होंगे कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात करें तो 2, जो खुद के अलावा किसी पहाड़े में नहीं आते। 2 खुद के और 1 के अलावा, मतलब 1, 2, 3, 4, 1 का पहाड़ा जो चलता है, तो 2 खुद के पहाड़े में आता ही है बस, 3 खुद के पहाड़े में आता है, 5 खुद के पहाड़े में आता है, 7 खुद के पहाड़े में आता है, 11 खुद के पहाड़े में आता है, 13, 17, 19 ऐसे ही चलते जाएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो 2, 3, 5 और 7 का क्या निकालना है, SCF निकालना है, LCM निकालना है। तो 5 दूना 10 और 7 तिया 21, 10 गुणा 21 कितना आया 210। तो LCM कितना आ गया 210 आ गया। पहली 3 भाज्य संख्याओं का SCF निकालना। भाज्य संख्या जो किसी पहाड़े में आती है, जैसे कि 4, 6 और 8। 4, 6 और 4 के बाद 5 नहीं आता, 6 के बाद 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 नहीं आता और फिर 8। इनका क्या निकालना SCF। तो ये सभी कौन से पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं। तो उसने क्या पूछा है, इनका अनुपात पूछा है। तो अनुपात किसका पूछा है, LCM और SCF का अनुपात पूछा है। तो LCM कितना आ गया 210 और SCF कितना आ गया 2 और 210 का आधा होता है 105। तो अनुपात क्या बन गया 105 अनुपात 1 का इसका अनुपात बन गया। अगला सवाल करते हैं, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y तथा उनका SCF 2 है
तो उनका एलसीएम क्या होगा? दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, इनका महत्तम समापर्त 2 है, तो इनका लघुत्तम समापर्त क्या होगा? तो देखो इधर ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में महत्तम समापर्त z होगा, क्योंकि ऑप्शन में x y z ऐसा भी है ना। अब देखो इधर क्या करेंगे हम, यहाँ पर z इंग्लिश में, ठीक है इंग्लिश में z ही लिखा है। दो पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्या क्या होती है? जो नंबर पूरे पूरे हो वो पूर्ण संख्या है, ऐसे समझ सकते हैं अपन, होल नंबर जिनको बोलते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात कितना है? x अनुपात y, मतलब ये दोनों संख्याएं किसी से कट चुकी है और इनका एलसीएम कितना है? z है। तो आप समझिएगा, मैंने आपको शुरुआत में ही एक क्वेश्चन करवाया था, यदि आपने ध्यान दिया हो तो, कि हम दो संख्याओं के अनुपात में डायरेक्ट क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे तो उनका एलसीएम निकल के आएगा, ये वाला सवाल। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में और इनका एलसीएम 5 है, एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम क्या होगा? तो क्या करें, इन दोनों संख्याओं का गुणा करें 3 और 4 का, और डायरेक्ट इसके एचसीएफ का गुणा कर दें। तो 4 4 पंजे 20 और 20 तिया 60 डायरेक्ट आ जाएगा। तो दो संख्या x और y हो गई और एचसीएफ हो गया z, तो आंसर आ जाएगा उस सवाल का x y z। तो क्या करेंगे, आंसर क्या जाएगा इसका? x y और z। क्या, एक उदाहरण ले लेते हैं। दो संख्या 3:4 के अनुपात में, इनका एलसीएम कितना हुआ? 12, और क्वेश्चन में यदि इनका एचसीएफ दे रखा है 5, तो 12 का गुणा 5 में करेंगे, 12 पंजे 60, क्योंकि एचसीएफ कितना आ गया? 1। एचसीएफ बराबरी पर एचसीएफ रख दिया, एचसीएफ यदि उसने दिया है 5, तो आप 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15, और 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 पंजे 20, और इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा? 60। इतना परेशान नहीं होते तो 4 पंजे 20 और 20 तिया 60 तीनों का गुणा कर देते। तो इसको उस सवाल में बोला है x, इसको y और इस 5 को बोला है z, तो आंसर आ जाएगा x y और z। अगला सवाल, 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा? 28 और 42, 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ का मान क्या है? तो 28 और 42, 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ। तो 28 और 42 का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दोनों पहले देख लो कौन से पहाड़े में आता है। तो एचसीएफ निकाल के जाएगा, कौन से पहाड़े में आते हैं? दोनों आते हैं सर 14 के पहाड़े में। कौन से पहाड़े में आते हैं? दोनों 14 के पहाड़े। नहीं समझ में आए तो एक ही तरीके से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते, सिखाया अभी हाल मैंने आपको। क्या करें, 7 से काटे, 7 चौक 28, 7 छक 42। अब काय से कट रहा है? एक ही पहाड़े से, 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 7 दूना 14, तो क्या आ गया इसका? एचसीएफ आ गया 14, क्योंकि एक ही पहाड़ से कट रहे 14। और एलसीएम की बात करें हम तो 7 दूना 14, 14 तिया 14 दूना 28, और 28 तिया होता है 84, तो आ गया 14 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 छंग 84, आंसर आ गया 6:1 का अनुपात इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। क्या कर दिया, आप यदि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो बहुत सारे तरीके हैं, इसको हटाई दीजिए जो एक पहाड़े से जा रहा है वो, और 3 गुना कर दीजिए 6:1। खाली एक ही दिखना है यहाँ पे, और यहाँ क्या कर देना है, जो लास्ट में संख्या बची जो किसी भी पहाड़े से नहीं कटती उनका गुणा करके लिख दीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम 14 और एचसीएफ 490 है। पहली संख्या 70 तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये सवाल 2024 में पूछा गया है, 23 फरवरी, 3rd शिफ्ट। एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणा कर दो या उनके एलसीएम एचसीएफ का गुणा कर दो तो बात क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो बस यही मान हम रख देंगे। एलसीएम कितना बोला है? 490। एलसीएम कितना बोला है? 490। एचसीएफ कितना बोला है? एचसीएफ कितना बोला है? 14। पहली संख्या कितनी बोली है? 70, और दूसरी संख्या तो कुछ बोली ही नहीं। तो क्या करेंगे सर, इस 70 को नीचे लेके आ जाते हैं तो 490 गुणा 14 बटे में क्या करेंगे? 70। काट देते हैं 0 से 0, 7 7 49 और 14 7 98।
तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 98 इसकी दूसरी संख्या जाएगी। अगला सवाल करके बताइएगा। वैसा ही एक सवाल आपके सामने, मैंने अभी हाल फॉर्मूला बता दिया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF। 4 5 6 इंटू 240। LCM कितना, SCF कितना है? 24। तो क्या निकल के जाएगा? SCF निकल के, LCM निकल के जाएगा। 24 से काटेंगे, 24 से कम 24 जीरो, 4 5 6 0 इसका सही आंसर आ गया। वहाँ पहली संख्या पूछी थी, क्या फ़र्क पड़ेगा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF, SCF को ले गए डिवाइड में, बस आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लीजिए बस। सवाल है, दो संख्याओं का LCM 6 और उनका SCF इतना आपको दिया, SCF 6 और LCM दे रखा है। पहली संख्या आपको दे रखी है तो दूसरी संख्या आपसे पूछिए। तो ये सवाल आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, तो आपको आए होंगे सवाल समझ में। इसके आगे के सवाल अपन आगे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। मेन क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे गए हैं उसको अपन ने ज़्यादा कवर किया है, या जो 2024 में आए हैं या जो ज़्यादा ही पूछे गए थे क्वेश्चन उनको ज़्यादा कवर कर रहे हैं अपन। कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन के अपन, मैं ट्रिक आपको बता दूँ, ठीक है। तो करते हैं आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।